वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं जिस सवाल का जवाब देने जा रही हूँ वो बहुत अहम सवाल है। इसकी अहमियत आज हमें बहुत अच्छी तरह मालूम हो रही है, जबकि हमें हर जगह अपने मुल्क में, अपने मुआशरे में बच्चों का अब्यूज़ बहुत आम नज़र आ रहा है। इसी ज़िम्न में एक सवाल आया है कि ये जो बच्चे अब्यूज़ होते हैं मुख्तलिफ तनाज़ुर में, मुख्तलिफ हालात में, तो उनको डील करने का, उनको पहचानने का, उनको समझने का या उनको सँभालने का क्या तरीका है, और कैसे उनको कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे पता लग सकता है कि बच्चा जो है अब्यूज़ हो रहा है या अब्यूज़ का शिकार है किसी तरह का। यानी पीटीएसडी जिसको हम कहते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट, जो उसकी सिचुएशन को कैसे सँभाला जाए। तो जवाब ये है कि इन बच्चों की मैं आपको अलामात भी बताऊँगी, किस तरह की अलामात होती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चा जो है किसी न किसी तरह अब्यूज़ का शिकार हो रहा है। अब्यूज़ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, फ़िज़िकल है, इमोशनल है, मेंटल है, सेक्सुअल है। फिर हालात में आप देखेंगे कि बच्चों के जिस तरह की सिचुएशन में रह रहा होता है, निग्लेक्ट हो रहा होता है, ये तमाम अब्यूज़ के ज़ुमरे में आते हैं। तो हमें अब बच्चों के हर अब्यूज़ का एक मुख्तलिफ साइन है। जो सेक्सुअल अब्यूज़ के कुछ ज़रा हट के साइन हो जाते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो एक सेक्सुअल जो उनके साथ रिलेट है, करते हैं उनके मामलात के साथ। लेकिन जो फिज़िकली, इमोशनली और जो मेंटल अब्यूज़ है, फिज़िकल के भी ज़रा आपको अलग नज़र आ जाते हैं, साइन बॉडी के ऊपर वो देखने कदरे आसान हो जाते हैं। लेकिन जो इमोशनल और जो मेंटल अब्यूज़ है, वो अमूमन हिडन होता है। देखिए, हर बच्चा जो है उसकी फितरत ये है कि वो अपने लिए एक सेफ एनवायरनमेंट चाहता है। सेफ एनवायरनमेंट होनी भी चाहिए, ये उसकी नीड है, उसकी जो फितरी नीड है जिसको प्रोवाइड करना, उसको शेल्टर देना, उसकी नीड प्रोवाइड करना बेसिक तमाम, ये उसकी जो गिरदोनवाह या उसके घर या उसके माहौल में जितने अफराद उसके जो रिलेट करते हैं उनसे, उसके पेरेंट्स या उसके इर्द गिर्द, ये उनका पहला हक होता है कि उनका फ़र्ज़ होता है कि उनको प्रोवाइड करें। लेकिन जहाँ पे वो फेल हों या नाकामी की सूरत में बच्चा उस निग्लेक्ट हो जाए या बच्चा उस अब्यूज़ का शिकार हो, तो वहाँ पे बच्चे को बर वक़्त सँभालना ना सिर्फ़ माहौल या इतराफ़ का फ़र्ज़ हो जाता है, बल्कि ये एक तरह से साइन है कि अगर हम किसी ऐसे बच्चे को उस सिचुएशन में रहने देते हैं, जो नज़रअंदाज़ी की सिचुएशन में है, मुसलसल अब्यूज़ का शिकार हो रहा है और वो मुसलसल उस कंडीशन का शिकार है, तो हम उस बच्चे की सूरत में एक ऐसा इंसान परवान चढ़ा रहे होते हैं मुआशरे के लिए, जो कल को वही रवैये, वही चीज़ें अपने अंदर स्पंज की तरह ले रहा है और कल को वही रिफ्लेक्ट करेगा और फिर बहुत से लोगों को मुतासर करेगा। इसलिए हमें इन चीज़ों पे नज़र रखनी और इनके ऊपर प्रॉपर वर्क करने की बहैसियत एक लिविंग ह्यूमन बीइंग हमें ज़रूरत होती है कि हम हर वक़्त अपने इर्द-गिर्द भी नज़र रखें, देखते रहें हमारे इर्द-गिर्द कोई ऐसा बच्चा, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखें और उनकी हर अलामात के ऊपर तवज्जो दें, चाहे एक उस्ताद हैं, हमसाए हैं, उसके रिश्तेदार हैं। और हमारे यहाँ तो माहौल भी क्लोज्ड फैमिली का होता है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जिसमें बच्चे अमूमन आप देखेंगे कि जितने भी तज्ज़ियात आते हैं उनके मुताबिक, हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि बच्चे अमूमन घरों की फ़ज़ा में ज़्यादा अब्यूज़ होते हैं बनिस्बत बाहर। सेक्सुअली अब्यूज़ भी आप देख लें कि बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ जो बच्चे होते हैं, वो अमूमन अपने घरों की फ़ज़ाओं में, करीबी रिश्तेदारों में ज़्यादा होते हैं। बाहर तो चंद एक केस वो आ जाते हैं जिनको अपने घर में कोई शिकार नहीं मिलता, तो वो बाहर को ही देखते हैं जो हमें नज़र में आ जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी हमारे यहाँ, चाहे लड़का है या लड़की है, वो अपने इर्द-गिर्द अपने करीबी रिश्तेदारों में जो हमारे काबिल एतमाद होते हैं लोग, उनके अब्यूज़ का शिकार होते हैं और फिर खामोश रहते हैं। क्योंकि खामोश रहना एक बदनामी, बोलना एक बदनामी के ज़ुमरे में आता है। फिर इज़्ज़त और तक़द्दुस के जो हमने लिबादे उड़ा दिए जाते हैं, वो कफ़न लगा दिए जाते हैं लबों के ऊपर उनके नामों से, जो बहुत मुश्किल होता है हर इंसान का उस पे बोलना या उन कफ़ल को तोड़ना। तो इसलिए यहाँ पे हमें एक तो अपने इन जो नज़रियात पे नज़र-ए-फ़ानी करने की ज़रूरत है कि अब्यूज़ है, चाहे कोई भी हो, फ़िज़िकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो या सेक्सुअल हो। ये तमाम अब्यूज़ जो हैं इंसान को तबाह करने में, उसकी नफ्सियात को मसख़ करने में, उसकी शख़्सियत को बर्बाद करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं।
اس لیے ان کے اوپر کسی بھی طرح کے کفن لگانا یا ان کو کسی بھی پیرائے میں ڈھال کے ان کو خاموش کروانا ان کے وکٹمز کو، یا وکٹمز کو وکٹم شیمنگ کے انڈر لے کے جانا مزید وکٹمائز کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بحیثیت ایک انسان، ایک ہوش مند انسان کے، ہمیں اپنے رویوں پہ پہلے چھان پھٹک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم پراپر طور پہ وکٹم کی مدد کر سکیں اور انسان کو بچا سکیں۔ اب یہاں پہ آتی ہیں علامات کا ذکر کہ نارمل جو علامات ہمیں نظر آتی ہیں، خاموش رہنا، جس طرح جو وکٹم ہوتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، پھر وہ اندر گلٹ فیل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے گلٹ جو ہے اور جو اس طرح کا ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلف ہارم، جو نوجوان بچے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ٹین ایجر میں یہ بہت کامن رویہ ہے سیلف ہارم کا۔ سیلف ہارم جو ہے بنیاد ہے سوئسائڈ کی، سوئسائڈل جو تھاٹس ہیں، جو بچے سوئسائڈل جو ہو جاتے ہیں ان کی بنیاد جو ہے یہ سیلف ہارم سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سیلف ہارم اس کا پہلا سائن ہے۔ تو بچوں کے جسم پہ آپ دیکھیں گے، اگر سائن دیکھیں کسی طرح کے کہ انہوں نے جس طرح خراش ہوتی ہے کسی چیز سے، بعض بچے بلیڈ سے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے جسم کو کاٹ کے محسوس کرتے ہیں کہ کیا ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ در حقیقت اس کو جاننے کے پیچھے ان کی وہی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ جس اینگر میں، جس گلٹ میں، جس وہ طرح وہ رہ رہے ہیں، اپنی خاموشی کے اندر، ڈپریشن کے اندر رہ رہے ہیں، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ اس کی تکلیف کو بیئر کرنے کی، کہ وہ اس کو پہچاننے کے لیے وہ سیلف ہارم کا رویہ پہلے اپناتے ہیں۔ مختلف چاقو سے، چھری سے، کینچی سے، اس طرح کے معاملات، اپنے آپ کو سکریچ کرنا، کاٹنے کی کوشش کرنا، جسم کو اپنے ہاتھوں میں، خاص طور پہ کلائیوں میں اور ان جگہوں کے اوپر آپ کو جب ایسے نشان نظر آئیں سیلف ہارم کے، تو یہ بچہ ڈیفینیٹلی جو ہے یہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور اس کے پیچھے، اس کی خاموشی کے پیچھے اس کا ابیوز ہے، اور اس کا موڈ سوئنگ ہونا، موڈ کا بدل جانا، پبلک سے دور رہنا، اپنے جو نارمل دوستوں کے ساتھ ایوائڈ کرنے لگ جانا، اسکول نہ جانا، اسکول سے واک آؤٹ کر جانا، ایوائڈ کرنا، گھر جانے سے جو ہے کترانا، گھر کی طرف نہ جانا، پھر اس میں انٹرسٹ نہ رکھنا گھر کے ماحول میں کسی طرح کا بھی، پھر اس کے اندر ایگریشن پایا جانا اس طرح کا کہ کسی بھی وقت وہ ٹریگر ہو جائے اس طرح، اور پھر ریبیل کرنا، اس کو بار بار جو ہے اس کا رویہ جو ہے ہر چیز میں بغاوت پر جو ہے آمادہ ہونا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں، یہ تمام جو رویے میں نے بتائے ہیں، یہ سائن ہیں بچوں کے کہ یہ بچہ جو ہے کسی نہ کسی ابیوز کا شکار ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو جہاں سیکسول ابیوز میں ذرا اور طرح کے سائن آ جاتے ہیں کچھ ایکسٹرا، جس میں بچوں کی جو ہے بلیڈنگ ہونا، ان کے جو انڈر ویئر یا ان کے کپڑوں میں بلیڈنگ پائے جانا، یا ان کے جو اور جو ان کے جو سیکسول پارٹس ہیں ان کے اوپر نشان، یا ان کے ایریے کے اندر، وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے۔ پھر وہ جو کہ میڈیکل جو ان کی تشخیص کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ وہ اس چیز کی تشخیص کریں۔ اب اس کے بعد ایک جو فزیکل ابیوز ہے، فزیکل ابیوز میں وہ بھی میڈیکل کے زمرے میں آتا ہے۔ میڈیکل کو جب وہ ان کے جسم کے اوپر تمام وہ سائن دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں بچے کے اوپر مار پیٹ کے کیا نشانات پائے جاتے ہیں، تو فزیکل ہو، مینٹل ہو، سیکسول ہو یا ایموشنل ابیوز ہو، ان تمام کے جو رویوں کے سائن ایک سے ہیں، رویے آپ کو وہی نظر آئیں گے، لیکن ان کے جو باقی جو پیچھے معاملات ہیں فزیکل اور اس کے ایموشنل سیکسول ابیوز کے، اس میں قدرے چند سائن اور الگ سے نظر آ جاتے ہیں آپ کو، دوسری جو بظاہر بھی باقیوں کے بظاہر نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے علاوہ اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر ہم لوگ اگنور کر دیں، ان تمام رویوں کو دیکھتے ہوئے، جانچتے ہوئے ہم ان کو نارمل انداز میں ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں، یا ان بچوں کو اگنور کرتے رہیں، ان کو سننے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے، ان کو موقع دینے کی بجائے، ان کو اعتماد دینے کی بجائے، تو یہ بچے کل کو معاشرے کے لیے ایک خطرناک رویوں کے حامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ جو ان کے رویوں کا بدلاؤ ہے، یہ جو آپ کو پیکج بتایا ہے کہ یہ تمام رویے، یہ ایکچولی ان تمام ان کے جو تحفظ
जो उनको जिस फ़ज़ा में उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए था, जिस फ़ज़ा में उनके लिए एतमाद उनको पाया जाना उनकी बुनियादी ज़रूरत था, उनको उनका जो एतमाद टूटने और उनको गैर महफूज़ होने की वजह से ये तमाम वो रवैये जो हैं ये आपको नज़र आते हैं रद्द-ए-अमल की शक्ल में। अब अगर मुसलसल ये रवैयों का शिकार रहे इंसान या बच्चा, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा किसी पे एतमाद नहीं करेगा इन फ्यूचर। उसके लिए जो कोई इंसान काबिल एतमाद नहीं रहेगा, किसी इंसान के साथ प्यार मोहब्बत या सिंसियर होना उसके अंदर वो हिस्स नहीं पाई जाएगी। वो हर किसी को मफाद के तनाज़ुर में देखेगा या लेगा। ये तमाम इसके साथ-साथ उसके रवैयों में वो तमाम अब्यूज़ जो होता है हमेशा अब्यूज़र सिर्फ अब्यूज नहीं करता, अब्यूजर एक और अब्यूजर क्रिएट करता है। ये बात तय है। अब्यूज जब भी कभी आप देखेंगे कोई इंसान चाहे किसी भी सेंस में अब्यूज कर रहा है, अगर मुसलसल दूसरा इंसान उसके अब्यूज के अंडर रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली अब्यूज अपने अंदर जो है एक और अब्यूजर को तश्कील दे रहा होता है। तो इसलिए हमें अब्यूजर से एक और अब्यूजर को क्रिएट करने की बजाय हमें ये सिलसिला मुनक़ते करने के लिए उसकी फौरी काउंसलिंग दरकार होती है। उस बच्चे को समझना, उससे बातचीत करना, उसे बोलने का मौका देना, उसकी साइकोथेरेपी करना, उसके साथ बातचीत करने के बाद अगर उसको मेडिकल या जो साइकोलॉजिकल उसकी जो नीड है उनको पूरी करना, अगर बर वक्त इन चीज़ों पे अमल कर लिया जाए और इनको पकड़ लिया जाए तो हम एक और अब्यूज़र बनने से, एक और अब्यूज़र की पैदाइश को हम वहीं पे रोक सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मेरे पूरे मामले की जो सीन से आपको समझ आ गई होगी इस तस्वीर से कि हम किस तरह हमारी जो नज़रअंदाजियां हैं किस तरह एक से एक पौधा लगा रही होती हैं। तो हम इसके बीज को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी एंगल पे देखें, हमें अब एहसास की ज़रूरत है। मुआशरती सतह पे अपने इर्द-गिर्द देखते हुए हमें उस एहसास की ज़रूरत है जो इंसान को समझ सके और इसलिए नहीं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, रिश्ता नहीं है या हम सिर्फ अनजान हम किसी भी सेंस में कभी भी हम अपने इर्द गिर्द जिस तरह किसी जानवर को हम तड़पता देखेंगे तो हम बेहैसियत इंसान हमें तकलीफ होती है, इस तरह अगर इंसान का बच्चा हमें इस तरह किसी साइन में नजर आता है इस तरह तो हमें क्यों नहीं हमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसे अप्रोच करके उसको समझ सकें और उसको बर वक्त संभाल सकें और उसको वो महफूज जो अपना रवैया दे सकें और उसका एतमाद बहाल करने का सबब बन सकें। हमें इन चीज़ों को समझने की आज बेहद ज़रूरत है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सौ को जो है अपनी जिम्मेदारियां जो समझने के काबिल बना सकता है। ये ऐसा सवाल है और बहुत आज के तनाज़ुर में ये बहुत अहम सवाल है। और इसके अलावा आपके पास कोई भी सवाल है इसी तरह आप मेरी वीडियो लिंक के नीचे सवाल कर सकते हैं। learn@afaf@gmail.com की आईडी पे मुझे सवाल भेज सकते हैं या मेरे फेसबुक इनबॉक्स में पेज पे आप मुझे किसी भी तरह सवाल कर सकते हैं। मैं जितनी जल्दी मुमकिन होगा इस आपके सवालात के जवाबात के साथ फिर हाजिर होंगी। अब मुझे आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है ये प्रोग्राम आपकी जो है आपके क्वेश्चन आपको मुनासिब समझ जवाब दे रहे हैं और आपके लिए बेहतरी का सबब बन रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके मदद कर सकते हैं इसको बढ़ाने में चैनल को। आइंदा तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।